सो हे गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के साथ। और ना ठंड बहुत ज़्यादा है तो घुसी हुई हूँ रज़ाई में और लड्डू को ऐसे सहला देती हूँ बाम लगा के, क्योंकि ना सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो अभी अभी जो ब्लॉग आया है नीतू दीदी का वो सभी ने देख लिया होगा। आई होप सो कि वो सभी ने देख लिया होगा। मुझे भी देख के थोड़ा सा दुख हुआ, मतलब एक लेडी जो सफ़र कर रही है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और फिर ना उसे ही एक टारगेट बना दिया जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक रिमोट कंट्रोल कार का ज़िक्र हुआ वहाँ पे। तो एक रिमोट कंट्रोल कार बना दिया गया था कि जब जिसने जिस तरफ को रिमोट चलाया वो उस तरफ को घूम जाती थी। तो कुछ वैसा हुआ उनके साथ। और आप सभी ने देखा कि उन्होंने जो जगत दीदी के बारे में भी जो कहा है, जो खुलासा किया है। पहली बात तो ये कि ये जो चीज़ें आ रही हैं सामने वो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि जो जिस तरीके से लाई जा रही है, चाहे वो कोई भी हो, बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर जो लोग जहाँ तक कि मैं भी यही समझती थी कि जगत दीदी को लेके कि नहीं, अभी तक के मैं उन्हीं के ही सपोर्ट में थी कि मतलब बहुत ज़्यादा ये लग रहा था कि मतलब नहीं यार, एक लेडी पे बात आई है, एक लेडी का नाम उछल रहा है तो हम उनका सपोर्ट करेंगे या कुछ भी होगा। जैसे कि और भी क्रिएटर ने जिनसे बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, हम सभी जो भी नए हैं या जो पुराने क्रिएटर्स हैं, जो मेहनत कर रहे हैं एक डेढ़ डेढ़ साल से, जो उन्हें जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो उनके बारे में हमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। इवन हमें उस चीज़ को पॉजिटिव करके रखना है, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती ही चली जा रही हैं, तो हमें उनको साफ़ करके रखना है। पहली बात तो ये कि इन सारी चीज़ों को लेके ये जो खुलासे हो रहे हैं अभी, वो जिस तरीके से हो रहे हैं वो तरीका ही गलत है। सॉरी गाइस, इस आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा टाइल्स की कटिंग के बारे में जो पिछले ब्लॉग में है वो मैंने बताया है कि वो चीज़ें चल रही हैं। और नेक्स्ट अगर हम इन्हीं चीज़ों पे लेके अगर हम बात करें तो देखो, बहुत ही सारी चीज़ें आज जो इस ब्लॉग में खुली हैं। जैसे कि उनको दबाना, पैसों को लेके, फैमिली को लेके, हस्बैंड को लेके, और बहुत सारी जो उनकी प्राइवेट चीज़ों को लेके वो उछालने की बात करना और दबाना, ये सबसे बड़ी बात गलत थी। उन्होंने डायरेक्टली नाम लिया है सचिन भैया का कि उन्होंने ही किया है, फिर चाहे वो किसी ने करवाया हो या नहीं। और उन्होंने एक बात और भी बोली है कि वो दूध पीते बच्चे नहीं हैं, कि जिसने जो बोल दिया वो मान जाएंगे। इतने ज़्यादा महान भी नहीं है, क्योंकि अगर मान रहे होते तो जो इतने सारे जो ब्लॉगर्स हैं जो बोल रहे हैं कि अब आप जाइए प्लीज़ मनीषा के साथ, तो वो नहीं जा रहे हैं। तो वो वाली भी बातें हैं उन चीज़ों को लेके। और ये कि ना उनको हंसी के टॉपिक पे भी लेके बहुत सारी चीज़ें बोली गई कि तुम हंस क्यों रही हो, तुम हंस क्यों रहे हो, है ना, तुम्हें क्यों हंसी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें भी हुई हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए थी, पहली बात तो। और फिर है ना, वो जूस वाला टॉपिक भी उन्होंने उठाया, और ब्लैकमेलिंग वाले भी टॉपिक उठे हैं। जिसने वो ब्लॉग नहीं देखा है प्लीज़ वो वाला ब्लॉग जाके देखना, क्योंकि ना हम जब बात करते हैं तो उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी हम लोगों की क्लियर नहीं हो पाती कि हम इन सब चीज़ों को लेके बात करें, वो नहीं हो पाता है। तो और जिस तरीके से ऐसे चीर दूंगा फाड़ दूंगा वाली ये जो बातें हुई हैं उस रूम के अंदर, और उन मैडम ने भी जो भी बातें बोली हैं कि नहीं पैसा फेंक और तमाशा देख, वो वाली चीज़ इनके साथ है। और एक कास्ट को लेके जो बात हुई, तो पहली बात तो ये कि अगर कास्ट होती, कोई कास्ट जैसी कोई चीज़ होती, तो जो आपके पास है शायद उनके पास नहीं होता, और जो उनके पास है शायद आपके पास नहीं होता। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दूर रखा करो। अगर कास्ट की बात होती तो शायद मंदिर में वो लोग नहीं जा पाते जहाँ आप जा रहे हैं, या फिर उनकी जगह जो उन लोगों की जगह है वहाँ शायद आप ना जा पाते। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को दूर रखा करो, इन मैटरों को ये दूसरों को हर्ट करने देने वाली बातें हैं। और यही कि मतलब एक पैसा वाले के पैसा क्यों, है क्या पैसा, पैसा तो कुछ भी नहीं है। पैसा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी, जिनके पास नहीं है वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। तो ये तो रही बात पैसों की, कि यहाँ पे बात सचिन ने भी की थी नीतू दीदी के देवर से कि है ना, आप मतलब पैसा फेंक तमाशा देख वाली चीज़ वो बोल रही थी। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लगती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
और दूसरी बात ये कि ना वही पैसे वाली बात कि अरे ये तो औकात ही यही है, इनको तो पैसा फेंकेंगे तो ये ऐसा कर, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाएगा या वैसा, तुम्हारे साथ भी ऐसा कर देंगी वैसा कर देंगी। मतलब बहुत ज़्यादा ये जो अब जो लेवल आ रहा है ना गिर के, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का घटिया लेवल उतर के आ रहा है। इन सब चीज़ों से दूर रहो, जितना ज़्यादा दूर रहेंगे ज़्यादा अच्छा है। बेटे की कसम खिलाना पहले लाइफ में आके, और फिर अभी जब उन्होंने खुलासा कर दिया है कि उन्होंने कोई भी वीडियो डिलीट करने को नहीं कहा था, ओनली उन्होंने कम्युनिटी डिलीट करने को कहा था। अगर वो कम्युनिटी चीनू की हो जाती, उस दिन लग जाती, जिस कम्युनिटी की बात हो रही है, अगर वो उस दिन लग जाती तो वाकई में बहुत ज़्यादा बवाल होने वाला था। क्योंकि देखो लड़के लड़के ना कभी भी आपस में सॉर्ट आउट नहीं करते कोई चीज़, ठीक है, एक ना एक को बीच में उतरना ही पड़ता है। तो अगर ये चीज़ नीतू दीदी ने आके की थी तो ये नीतू दीदी की समझदारी थी कि उन्होंने बोला कि आप वो कम्युनिटी डिलीट कर दो। अगर उस दिन वो कम्युनिटी डिलीट नहीं होती, उन तक पहुंच गई होती तो बहुत ज़्यादा बवाल होता, ठीक है। शायद कुछ लोगों के पास उस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी होगा, जिन्होंने अपने स्क्रीन पे वो लगा के और एडिट करके उसको अपनी शॉर्ट में अपलोड किया है, तो उस चीज़ का उनके पास होगा वो स्क्रीनशॉट। और जिस किसी के पास हो वो दोबारा लगा दीजिए, क्योंकि अब जो बातें हो रही हैं तो शायद वो नीतू दीदी के घर तक के जाएंगी। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि देखो उनका घर मत तोड़ो, वो वाकई में बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके ब्लॉगिंग में भी ये चीज़ नज़र आती है, और हम जैसे लोग भी जो बैठे हैं और यहाँ पर अपना एक वो बात कर रहे हैं सबसे, तो आम लोगों को भी प्लीज़ स्पॉइल मत करो, क्योंकि ना ये चीज़ें अगर ख़राब होती चली जाएंगी ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। इसको संभालना, ये जो रायता फैला है समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस यही है और कुछ नहीं, बस यही। और भी बहुत सारी बातें कि मैडम के परिवार ने उनको बेटी बना के रख लिया था, और फिर जब चढ़ा दिया उस ऊंचाई पे और जब नीचे फेंका है ना, तो समझ लो जानी जानी है। तो वही वाली बात यहाँ पे हुई है कि पहले आप किसी को इतना ज़्यादा सिर पे मतलब चढ़ा, ये वो वाली बात नहीं है जो, समझ रहा आप मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि इतना ज़्यादा किसी को आप पहले मान सम्मान दे दो कि आप यहाँ बैठा लो, और फिर उसको यहीं से धक्का दे दो, फिसल के सीधा नीचे आ जाए और वो गिर जाए, तो वो वाली बात है। तो बस यही है कि इन सब चीज़ों से, और जिसने नीतू दीदी का ये ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ भोपाल की बहू नीतू पे ये ब्लॉग देखो जाके। शायद उनने जो बात कही है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी जो बात मैं कह रही हूँ, इंक्लूडिंग मी, कि जो बात मैंने कही है वो चीज़ें। पैसा कोई मायने नहीं रखता, कास्ट कोई मायने नहीं रखती, प्यार फैमिली का ही मायने रखता है। पैसे से कभी कोई चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। बहुत सारी बातें हैं उस व्लॉग में, आप जाइए और देखिए। सबसे चीज़ दोस्ती अब ना करो, ना होने दो, ना उस चीज़ का दिखावा करो, ना बढ़ावा दो, ना कुछ नहीं। और रही बात रिमोट कंट्रोल कार की, तो अब वो रिमोट जो कंट्रोल था ना, वो जो कंट्रोल था, वो जो कार थी, अब वो ब्लास्ट हो चुकी है, ठीक है। अब वो बन गया बॉम्ब, तो उसको ज़्यादा मत फोड़ो वरना वो बहुत बुरा ब्लास्ट करेगा। एक होता है ना परमाणु, वो बहुत ज़्यादा वाली चीज़ हो जाएगी। क्योंकि ये जो बातें अब निकल के आ रही ना खुल के, ये चीज़ें देखो इतनी ज़्यादा, मतलब चीनू भैया ने उस दिन जो लाइव में आके जो बातें बोली थी, उसमें भी नीतू भाभी ने कुछ नहीं बोला था ऐसा जो मतलब अब आज जो उनने बातें खोली हैं वो उसमें नहीं बोली थी। तो आप जाओ और वो ब्लॉग देखो जाके, और अपना अपना ख्याल रखना। सर्दी बहुत पड़ रही है, बाम लगाते रहना, नाक सिकुड़ सिकुड़ करोगे तभी, सर्दी बहुत ज़्यादा है।